बाजार स्थित चर्च में आज रविवार केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री जॉन बारला का आदिवासी परंपरागत तरीके से भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार जॉन बारला का भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान क्रिश्चियन समुदाय द्वारा चर्च के प्रार्थना सभागृह में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान आदिवासी नृत्य गीत एवं ढोल नगाड़े की ध्वनि के साथ जॉन बारला का पुष्पमाला एवं अंग वस्त्र पहनाकर केंद्रीय मंत्री का अभिनंदन और स्वागत किया गया। इस दौरान काफी संख्या में ईसाई समुदाय की आदिवासी महिला पुरुषों ने उन्हें फूल का गुलदस्ता देकर केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर बधाई दी। इस दौरान एक स्वागत सभा का आयोजन किया गया, जहां चर्च के फादर द्वारा जॉन बारला के सम्मान में स्वागत भाषण देते हुए कहा कि पहली बार नॉर्थ बंगाल से आदिवासी समुदाय के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री जॉन बारला जी को बनाए जाने से हम लोग काफी खुश हैं। खासकर अल्पसंख्यक समुदाय जिनमें क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी, बौद्ध, सिख समुदाय के लोग आते हैं, उनके अंदर एक आशा की किरण जगी है। चर्च के फादर ने कहा कि जॉन बारला के तत्वाधान में पूरे अल्पसंख्यक समुदाय को संगीण विकास होगा। किसके लिए बनाया गया और क्यों बनाया गया? यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय हम सबों के लिए बनाया गया। हम जानते हैं भारत देश में 80% हिंदू लोग 80% हिंदू लोग हैं और 20% कौन है? मुस्लिम लोग हैं, क्रिश्चियन है, जैन लोग हैं, बुद्धिस्ट है और अन्य धर्म भी है। तो शायद सोच विचार किए होंगे, हमारे छोटी संख्या के लिए न्याय चाहिए, इसकी रक्षा चाहिए, इसका उन्नति चाहिए, तो इसके लिए मंत्रालय की स्थापना की गई 2004। तो केवल 15 वर्ष हुआ है इस मंत्रालय को बनाने के लिए। तो इस मंत्रालय को बनाने के लिए इसके लिए है कि अल्पसंख्यक लोगों के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए, मुस्लिम लोग भारत में जॉन दा, आज आपका बिनागुड़ी चर्च में भव्य स्वागत किया गया। देखिए, मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ उसी कम्युनिटी का है ना मंत्री बना है, माइनॉरिटी का मंत्री बना, तो इसलिए भव्य रूप से हमारे पल्ली के फादर और हमारे यहाँ इस क्षेत्र के कलीसिया के भाई बहनों ने, माँ बाबा ने हमें स्वागत किया। इसलिए मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो दायित्व मिला है इस समाज को उत्थान के लिए। मैं ज़रूर इस कलीसिया के भाई बहनों को शिक्षा में बोले, उन्नति में बोले, सबको आगे लेके जाऊंगा। इसे लेके आज ईश्वर से यही
आज यीशु के दरबार में आप आए हुए थे, तो जी, क्या जी। मांगा आपने? ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे शक्ति दे, बल दे, बुद्धि दे और इस समाज के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम कर सकूँ और पूरा देश के कलीसिया के भाई बहनों को और जितना भी माइनॉरिटी में जो समाज है उस समाज के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं और जितना भी योजना है उसको घर घर तक पहुंचाऊं, यही उद्देश्य लेके मैंने हमारे बिन्नागुड़ी पारिश में आज हमने यही ईश्वर से प्रार्थना की। लोगों का यहाँ पर कुछ आपके प्रति जो श्रद्धा देखा गया, लोगों का कुछ डिमांड भी है कि आप ये करें यहाँ के चर्च देखिए, काफ़ी दिन से तो आवाज़ उठ रही है इस क्षेत्र का विकास, शिक्षा में हो, चाहे बागान का मजदूर हो, ज़मीन का पट्टा हो, शिक्षा में बहुत ही कमी है ना। तो हम लोग भी चाहते हैं हमारा समाज, हमारा कलीसिया का भाई बहन सब उच्च स्तर पर पहुँचे, यही हम चाहते हैं। हाँ, हम लोग चर्च की ओर से बहुत ही उत्साहित थे कि कब आएंगे और हमारे बीच में पधारेंगे। हम भी चाहते थे पूरे समूह के साथ में कि हम उसको स्वागत करेंगे अपने ढंग से और हमारे ट्राइबल कल्चर के अनुसार उनको हमने स्वागत किया और एक दो शब्द बोलने के लिए उनको दिया। हम लोग काफ़ी उत्साहित थे क्योंकि इस चर्च से वो बिलोंग करते हैं और सिर्फ चर्च के लिए केवल नहीं, पूरा देश के लिए और सभी भाषा भाषियों के लिए रूप रंग छोड़ करके जब वो उतना ऊपर गए हैं सबों के सेवा कार्य करने के लिए, तो हमें बहुत खुशी हुई कि चर्च की ओर से ऐसे सेवा हो सकता है। तो और भी लोग प्रेरित होंगे यहाँ पर कि हम अपने चर्च को छोड़ करके, अपने धर्म को छोड़ करके, अपने जात इस सब को छोड़ करके हम उससे ऊपर उठ करके मानव कल्याण के लिए काम करेंगे। तो ऐसे हम लोग को प्रेरणा मिली है और प्रेरणा हमारे युवा सबको भी हम ऐसे ही देते हैं। हम सभी ग्रुप के यहाँ पर बच्चे, युवा संघ और महिला संघ और पुरुष वर्ग सभी बहुत ही उत्साहित थे इसका आने के लिए। लेकिन आज चर्च में हम लोग का इस लॉकडाउन के कारण से बहुत भीड़ भड़का ना हो बोल करके पहले ही 6:30 बजे एक चर्च हो गया ताकि यहाँ पर थोड़ा कम हो। जो अभी के मंत्री आ रहे हैं फिर भी से नियम को पालन करते हुए, सरकार के जो नियम हैं लॉकडाउन के नियम को पालन करते हुए हम लोग कम संख्या में यहाँ पर जमा होने के लिए प्रयास किए। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है आज के। जब फादर कहाँ के लोग आज आए? हमारे यहाँ आस पड़ोस के नज़दीक जो हैं बिनागुड़ी, हल्दीबड़ी, तिलीपड़ा, लखीपड़ा का ये आसपास का और निर्वर्स एरिया का भी आए थे। हम लोग के करीब यहाँ 25 छोटे छोटे चर्च हैं यहाँ पर, उन सभी जगह के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आए हुए थे। अगर मंत्री जी ने कुछ चर्च के विकास के लिए कुछ फंड वगैरह भी देने की बात कही क्या? हाँ, उन्होंने आश्वासन किया है, ज़रूर किया जाएगा, ऐसा तो आश्वासन दिए हैं कि यहाँ के जो बहुत ज़रूरत चीज़ है, जो हम लोग का चर्च तो है लेकिन समूह रूप से जैसे कुछ प्रोग्राम करने के लिए, जैसे ये हॉल है, इसको थोड़ा सा रेनोवेशन करने की बात मैंने हुई है। तो हम लोग बहुत खुशी है कि हम लोग के जो ज़रूरत की चीज़ है उसको देने के लिए प्रयास करेंगे, ऐसे वो बोले हैं। धन्यवाद।